बदलते भारत की बुलंद तस्वीरों के बीच रेलवे का इतिहास कलंक के काले धब्बों जैसा बन रहा है। रेलवे के दावों पर भरोसा करना मुसाफिरों की जान पर हमेशा भारी। और इन सब के बीच एक तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जिसने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुस्तान को बुलेट से पहले बैलेंस चाहिए, क्योंकि मौत की शर्त पर रफ्तार का रंग बहुत भारी पड़ रहा है। पुरखाया की पटरियों पर परखच्चे उड़ गए 100 से ज्यादा जिंदगियों के। पुरखाया की पटरियों पर बेजान पड़ी है हिंदुस्तान की रेल व्यवस्था। एक के ऊपर एक चढ़े हुए ट्रेन के 14 डिब्बों की दुर्दशा को देखिए और समझिए इस त्रासदी के तांडव को। 100 से ज्यादा परिवारों में उभरे मौत के अंगारों को और जुमलों की पटरी पर भागती भारतीय रेल व्यवस्था को। हादसे के बाद बदहवास हुए ये चेहरे आज के बाद कभी यकीन नहीं करेंगे उन बड़े बड़े झूठ के पुलंदों पर, जिनमें बेहतरीन व्यवस्था से लेकर बुलेट का सपना दिखाया जाता है, जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाओं का झांसा सजाया जाता है। झांसा ही तो है जनाब, वरना क्या वजह है कि मौत का खेल खेलने वाली व्यवस्था को सूली पर टांग देने की मांग के बजाय हुक्मरानों की फौज जांच की माला जपने लगती है। जपेंगे जनाब जपेंगे, क्यों नहीं जपेंगे। भला अपने गिरेबा में कौन पागल झांकता है, और झांक बैठे तो सियासी सिद्धि यकीनन जलकर स्वाहा हो जाएगी। ऐसे रेल हादसों पर सियासी शातिरपने का काला चेहरा आपको दिखाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले उन बदनसीबों का हाल देख लीजिए जिनकी लाशों पर आने वाले कई पखवाड़े सियासी रंगत को गुलजार करते नजर आएंगे। पटना पहुंचने से पहले इंदौर पटना एक्सप्रेस के सैकड़ों मुसाफिरों के प्राण पखेर उड़ गए। सैकड़ों मुसाफिरों के सुरक्षित सफर का अधिकार खत्म हो गया। किसी के पापा गायब हैं, किसी की मां नहीं मिल रही, किसी की बेटी बदहवास है, तो किसी के सिर से बाप का साया उठा और मौत के कफन के नीचे दफन हो गया। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। पापा नहीं मिल रहे? नहीं, पापा नहीं मिले मेरे अभी। तो आपने किसको बताया? मुझे नहीं पता कुछ। आप कहाँ से आ रही थी? कहाँ से कहाँ? आप बिहार से आ रहे थे, पटना जा रहे थे। अच्छा, इंदौर से पटना जा रहे थे। अच्छा, किस कोच में आपका टिकट था? S2 में। S2 में। और क्या नाम है आपका? निभा झा। निभा झा। हाँ। आपके साथ और लोग थे आपके परिवार के, क्या आप अकेले थे? 2 जन थे, हम थे और सुरेंद्र झा मेरा पति थे। कहाँ है आपके पति? उनका सर फट गया है, ऑपरेशन हुआ है, अस्पताल में है। अच्छा, तो क्या हुआ था आपको याद है किस तरीके से ट्रेन पलटी? एकाएक जैसे लगा घुरमा जैसे आया और फिर चकनाचूर हो गए, हम लोग फंस गए। नीचे में ही सीट था। हाँ। हम लोग फंस गए, हमारे आदमी बुरी तरह से फंसे हुए थे। हाँ। उनका सर फट गया था। फिर धीरे धीरे बाद में हम लोगों का निकाले। फिर उनका हम लोगों को ले गए हॉस्पिटल। मेरा पट्टी किए, उनका भी पट्टी किए। फिर 1.5 घंटा के बाद उनका ऑपरेशन हुआ है, टाका लगा है। वो अभी होश में है, बातें कर रहे हैं। हम सामान चुनने के लिए आए हुए हैं, हमारे आदमी भेजा गया है। तो अभी बैग आया हुआ। तो देखिए कि ये मेरा है, ये पूरा पक्का अपना सामान यहाँ पर पहचान रहे हैं। इनके पति भी S2 में मौजूद थे। जिनके सिर पे चोट लगी उनको अस्पताल ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया है। फिलहाल इनको संदेश मिला है कि इनके पति होश में हैं और ये उसी वक्त बता रहिएगा एक क्या हुआ था। ये लोग सो रहे थे और आवाज आई और ये लोग ट्रेन में फंस गए, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया। सुना आपने
ये हकीकत है हिंदुस्तान की धमनी कहे जाने वाली रेलवे की सुरक्षा की। ये हकीकत है रोजाना 3 करोड़ मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी की। लाख डंका पीटे हुकूमत, लाख दावे हो सुरक्षित और मंगलमय सफर के, लेकिन इतिहास गवाह है कि जनता के हक में हाहाकार को पत्थर की लकीर बना दिया है रेलवे के बड़े बड़े हुक्मरानों ने। स्लीपर क्लास के खास तौर से डिब्बों का जो हाल है वो आपको देखने से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी दुर्घटना ये थी। इस वक्त मेरे सामने अभी भी S3 नाम के स्लीपर कोच में लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग उसमें से जिंदा हैं, घायल हैं और कुछ लोगों की डेथ हो गई है। बीते 4-5 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि कुछ कोचेस अभी भी वो पड़े हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस ऐसी भरभराई कि रातों रात यहाँ पर मौत का पहाड़ खड़ा हो गया। रात के 3:15 बज रहे थे। मुसाफिर अपने सुहाने सफर में सुरक्षा के यकीन के साथ सो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस यकीन का भ्रम टूटेगा तो सामने यमदूत खड़े होंगे। अचानक से बिखरने लगी ट्रेन, भरभरा कर खेतों में गड़ने लगे डिब्बे, उखड़ने लगी लोगों की सांसें। इस हादसे में केवल ट्रेन की बोगियां ही नहीं, कई मुसाफिरों के भी टुकड़े हो गए। S1 में मैं था बैठा हुआ, तो हमारे ऊपर सीट आ गई थी पूरी। सीट के नीचे किसी तरह से मैं निकला। उसके बाद मैं बेटी को ढूंढने लगा। बेटी के ऊपर एक लाश पड़ी हुई थी और उसका हाथ नीचे दबा हुआ था। लोग आ रहे थे, देख के जा रहे थे। कोई बोलता जग लाऊंगा, कोई बोलता क्रेन लाऊंगा, निकालूंगा। नहीं निकाले, सब लोग चले गए। तो मैंने मशक्कत करके उसका हाथ निकाला और निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया। जरा महसूस कीजिए इस दर्द को, जरा महसूस कीजिए मौत के इस मंजर को। आज मौत का सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनों को खोने के दर्द से उठने वाली चीखें निकलने से पहले ही हलक में सूख कर बैठ गई हैं। मेरे ऊपर 2 पंखे आ गए थे, सीट पड़ी थी। एक और भाई था, वो भी मेरे साथ ही था, तो मुझे निकाला अपने निकल के। फिर दोनों उसको खोजे तो पता चला कि काश पुराने हादसों से सबक ले लिया होता साहबों ने। काश पहले हुई मौतें छू गई होती मंत्रालय के मसीहाओं के जिगर को। काश एहसास हो गया होता जिम्मेदारियों का रेल के जागीरदारों को, तो शायद 100 से ज्यादा परिवार आज बिखर कर बर्बाद नहीं हो रहे होते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, और पढ़े भी तो क्यों। मौत होती रहती है, सत्ता चमकती रहती है। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जिसे आवाम के आंसुओं को नोट के गड्डियों से तौलने की आदत पड़ गई है। दुर्भाग्य से जो बहुत बड़ा हादसा कानपुर के नजदीक हुआ है, उसके बारे में स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिए। तो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे। देखने पर यह लग रहा है कि रेल फ्रैक्चर हुआ है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी निष्पक्षता पूर्वक जांच करेंगे। जांच के बाद कठोर कार्रवाई हम करेंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुख व्यक्त किया है। पूरी सरकार शोक संतप्त है। 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का कारवा बिखरने के बाद जहां पना कानपुर पहुंचे हैं, बता रहे हैं दर्द से भर गया है रेल मंत्रालय। मौत के दर्द से अकड़ने लगी हैं जांच की फाइलें। साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, हर दोषी का हिसाब करके मानेंगे। बस साहब ये बताकर नहीं गए कि पुरानी जांचें क्या मुसाफिरों की चिताओं के साथ जलकर स्वाहा हो चुकी हैं। मौत की पटरी पर पलटकर अपनी जिंदगी को खोने वाले कभी जवाब मांगने नहीं आएंगे, लेकिन सियासी शातिरपने का दौर शुरू हो गया है कुनबे में। गजब की संवेदनहीनता दिखाती है हमारे देश की सियासत। दर्द से फटते कलेजों को कोई नसीहत देता है,
कि जांच की अपनी मियाद होती है, उसे आराम से पूरा होने दो। और कोई कहता है कि सिस्टम दुरुस्त है, साजिश को समझना होगा। लेकिन सवाल ये है कि जनता ही वोट दे, जनता ही सियासत का ताज सौंपे और जनता ही सिस्टम के पापियों के नकारेपन को झेले। आखिर क्यों? आज मैं उस पर कोई भाष्य नहीं कर सकती कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि ये ऐसी भी बात अभी सामने नहीं आई कि कोई सिग्नल सिस्टम फेल्योर के कारण हुआ है, क्या हुआ है, तो हम बात कर पाएंगे। आज कुछ कमेंट करना ठीक नहीं। आज इतना ही कहूंगी कि जो हुआ है बहुत भयावह है। मैं ऐसा भी समझता हूं कि जब जांच होती है तो इस कोण से भी जांच होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं केंद्र सरकार को लांछित करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ काम कर रही है जिसके कुछ अच्छे प्रभाव हो रहे हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो चलो कुछ कर दो। तो ये भी एक कोण है इसका। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही एकमात्र कोण है, पर इस पर भी ध्यान देना चाहिए, तकनीकी सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में रेल के मौत से भरे खेल की कहानी पुरानी है। गुलजार होते जुमलों के बीच चिताओं के जलने का सिलसिला जारी है। सुविधाओं के नाम पर बढ़ते किराए के बीच सांसों के उखड़ने का दौर जारी है। जारी है रेलवे की व्यावसायिकता और आधुनिकीकरण के नाम पर लोगों को ठगने का सिलसिला। ठगी इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे अपनी गाड़ियों को बैलेंस नहीं कर पा रही और सपना बुलेट का दिखाया जाता है। कई पहलू हैं लोगों के सुरक्षित सफर के हक को लूटने की इस कहानी के। बने रहिए हमारे साथ, आगे कुछ और अंधेर गर्दियों से आपको रूबरू करवाएंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद त्रासदी का अंदाजा आपको लग रहा होगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो रेलवे पर होने वाले भरोसे को ब्रेक कर रही हैं। आयोजक हैं फेम की शक्ति, सुंडियों से मुक्ति और बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले वर्ष की तरह 15 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का निर्णय लिया है। इसी तरह समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी 15 नवंबर से 31 मई 2017 तक करने का निर्णय लिया गया है। धान और मक्के की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिसमें कॉमन धान 1470 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1510 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1365 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। विगत 3 वर्षों में औसतन 4% से ज्यादा कमी देने वाले उपार्जन केंद्र में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि के दौरान पड़ोसी राज्य से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों में विक्रय की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर राज्य की सीमा पर चेकिंग दल तैनात करेंगे। प्रदेश की 42 मंडी प्रांगणों और 73 उप मंडी प्रांगणों का उपयोग धान खरीदी के लिए किया जाएगा। खरीफ फसल 2016-17 में धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित होगी। किसानों ने अपना हक पाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा निभाया। सबका साथ, सबका विकास। पेश है रूपा टोरडो प्रीमियम थर्मल्स, पूरे परिवार के लिए। सर्दियों में ओनली टोरडो। मम्मा चॉकलेट, चॉकलेट। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं।
सरदर्द करे वाह। एनासिन का असरदार फॉर्मूला दे जल्द आराम। एनासिन, सरदर्द का फुल स्टॉप। चलिए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके नाम पर रेलवे मुसाफिरों को बहलाता है, लेकिन वो बातें तब एक झांसे जैसे लगने लगती हैं जब चूक होती है और उस चूक को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए नोटों की गड्डियों से सौदा होने लगता है। कानपुर, खंडवा और रायपुर का मंडार एक दिन और 3 हादसे, ये बताने के लिए काफी है कि बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत कैसी और क्या है। कानपुर में काल ने कैसा तांडव खेला, उन तस्वीरों को देखकर पूरे देश का दिल दहल रहा है। यकीनन तस्वीरें कुछ ऐसी ही रायपुर और खंडवा में भी होती, लेकिन गनीमत रही कि रायपुर में जो रेल डीरेल हुई वो मालगाड़ी थी और खंडवा में रेल की रफ्तार धीमी थी। कानपुर की तस्वीर के पीछे के काले सच की चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले खंडवा की तस्वीर देखिए, जहां ओंकारेश्वर के पास ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सनावद और ओंकारेश्वर के बीच खंडवा से महू जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। रफ्तार धीमी थी, इसलिए मुसाफिरों की जान बच गई। इस बीच रायपुर के मंडार के पास एक मालगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी थी, लिहाजा जान नहीं गई, वरना तस्वीर कानपुर जैसे ही सामने आती। अब जरा अंदाजा लगाइए कि मुसाफिरों की सुरक्षा के नाम पर किए जाने वाले दावों का सच कितना स्याह है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही कबाड़ सिस्टम के भरोसे मुसाफिरों को 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हवाले किया जाएगा। जो भारतीय रेलवे 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल को बैलेंस नहीं कर पा रही, वो भला बुलेट कैसे चलाएगी? इन सवालों के बीच कानपुर में हाहाकार मचा हुआ है। रेलवे के आधुनिकीकरण के नाम पर सियासी जुमलेबाजी हाशिए पर है और दावों का दम एक बार फिर से बेजान सिस्टम में हवा फूंकने की कोशिश कर रहा है। जांच के निर्देश कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को दे दिए गए हैं। सूचना मिलते ही मेडिकल रिलीफ टीम कानपुर और झांसी से रवाना कर दी गई थी। एक 5 बजे आ गई थी, दूसरी 6 बजे आ गई थी। एनडीआरएफ भी मौके पर है। तत्काल प्रभावी ढंग से लोगों की सहायता की जाए, बचाव और राहत के काम किए जाएं, इसमें हम जुटे हुए हैं। रेल हादसे की त्रासदी के बाद लोगों को राहत देने की कोशिश जारी है, लेकिन कोशिशों के नाम पर भी मजाक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दर्जनों हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए, सूचना को देने के लिए काउंटर खड़े कर दिए गए, लेकिन ये कवायदें इतनी सतही हैं कि सच सुनकर आपका खून खौल उठेगा। मेरे बड़े भाई हैं, के पिताजी है दूधनाथ शर्मा जी, वो इंदौरी कालीपुरी शासन नगर के जी। और मोबाइल लगा रहे हैं, मोबाइल लग नहीं रहा है। और जैसे कुछ रिश्तेदारों को हमने वहाँ पे भेजा मिलने के लिए, तो वहाँ पे 100 मीटर के दूर तक के पास किसी को मिलने मतलब जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ सूचना नहीं मिली अभी तक। ये हालात हैं हमारे हिंदुस्तान की रेलवे की। न रेल संभलती है, न सफर संभलता है, न पटरियां संभलती हैं, न हादसे संभलते हैं। कुछ संभालने की बात हो तो बस सियासत को संभलते देख लीजिए, कुछ संभालने की बात हो तो अपना दामन बचाते सिस्टम को देख लीजिए। जरूर देखिए आप इनको, क्योंकि यही वो पहलू हैं।
जो उखड़ती पटरियों वाली व्यवस्था में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात करते हैं। जनाब, देश को बुलेट जरा देर से दे दीजिएगा, ट्रेन का बैलेंस बनाना ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उम्मीद है कि इस त्रासदी के बाद हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी। खुलें तो बेहतर, वरना इसे अपनी तकदीर मानकर बैठना कहीं की भी होशियारी नहीं होगी, क्योंकि जनता अगर सत्ता पर बैठा सकती है तो हक मांगने का हुनर भी आना चाहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।